तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास को प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो आप लोगों ने फिजिक्स वाला मूवी में भी देखा होगा। ये मेरे पास एक 30 सेंटीमीटर की एक स्केल है। अगर इसको मुझे एक फिंगर पर बैलेंस करना है तो मुझे किस पॉइंट पर बैलेंस करना पड़ेगा? अगर 30 सेंटीमीटर का स्केल है तो 15 सेंटीमीटर पर जाकर ये क्या होगा, एग्जैक्ट हम लोगों का जो स्केल है वो बैलेंस हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए। इसके बाद हम लोगों के पास एक टॉय और है। ये आप लोगों को एक बर्ड दिख रही होगी। तो इस बर्ड में एक्चुअली है क्या, अगर मैं इसको यहाँ पर बैलेंस करने का ट्राई करता हूँ अभी एट द पॉइंट, तो ये बर्ड क्या हो जा रही है, यहाँ पर गिर जा रही है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैंने वापस से इसको एक फिंगर पर बैलेंस करने का ट्राई किया, बट ये नहीं बैलेंस हो रही है। ठीक, तो आप लोगों ने कुछ टॉयज ऐसे देखे होंगे जिनको चाबी भरना पड़ता है, उसके बाद वो टॉयज मूव होते हैं, जैसे कार्स वगैरह आती हैं हम लोगों के, और भी बहुत सारे टॉयज आते हैं। कुछ गेम्स और टॉयज ऐसे होते हैं जिनके लिए हम लोगों को पे करना पड़ता है, जैसे मॉल्स वगैरह में अगर गेम्स खेलना आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ता है। तो ये जो हम लोगों की बर्ड है, ये एक 3D प्रिंटेड बर्ड है। इसको भी बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। यहाँ पर मेरे पास 5 रुपीज के 2 कॉइन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बर्ड के पास ये दोनों 5 रुपीज के कॉइन दोनों साइड पर मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। अब अगर मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करता हूँ, बैलेंस करने का ट्राई करता हूँ बर्ड को, तो ये बर्ड आप लोगों को दिख रही होगी कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर बैलेंस्ड हो गई है, जो कि पहले नहीं हो पा रही थी। तो जो मैंने अभी कहा कि इसको पे करना पड़ता है, वो तो एक जोक का पार्ट हो गया। बट यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर यहाँ पर मैं कॉइन हटा देता हूँ, वापस से रिमूव कर देता हूँ, तो अगर इसको मैं अब फिर से बैलेंस करने का ट्राई करता हूँ, तो विदाउट कॉइन जो इसका बैलेंसिंग पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो आउटसाइड द बॉडी है। और आउटसाइड द बॉडी मतलब कि इमेजिनरी पॉइंट है, वहां पर हम लोग इस बर्ड को बैलेंस नहीं कर सकते। अब मैं जब इस कॉइन को यहाँ पर प्लेस कर दे रहा हूँ, तो इसका मास क्या है, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। देन वापस से मैं जब इसको बैलेंस करने का ट्राई करता हूँ, तो ये क्लियरली आप लोग देख पा रहे हो कि ये बैलेंस हो जा रही है। और अगर मैं इसको थोड़ा बहुत इधर उधर मूव भी कर रहा हूँ, तो ये बैलेंस रह रही है, वापस से आकर उसी पॉइंट पर बैलेंस हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से साइंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर फन के थ्रू अगर समझने का कोशिश करें, तो हम लोग बेटर तरीके से उसको समझ सकते हैं। थैंक यू।